इस घंटी के आवाज के पीछे का सन्नाटा शायद आपको सुनाई ना दे रहा हो। चेहरे पर मुस्कान देखकर आप इनके तकलीफों का अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सी तकलीफें हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जिसे बखूबी निभा रहे हैं अमित। हम अपना लाइफ में यही सोचते थे, पहले पढ़ते थे फोर्स बने, आर्मी उर्मी, यही सोचे थे। गरीबी की हालत नहीं, मेरा पास पैसा नहीं, मेरा पापा को पास था, इसलिए हम लोग यहाँ आने पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूँ आपके साथ शिवराज। आज हम घूमते घूमते इको पार्क पहुँच गए और इको पार्क के पहले यानी कि जो पहला नंबर का गेट है वहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ मुझे एक कैंडी वाला दिखा। कैंडी मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा कैंडी खाया जाए, क्योंकि कैंडी को देखने के साथ ही हमें ना अपने पुराने याद, बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है, जब हम मम्मी पापा से ज़िद करा करते थे कि हमें हवा मिठाई खानी है। तो यहाँ पर जब मैं कैंडी ख़रीदने आई तो यहाँ पे कैंडी बेचने वाले भी मुझे, जिनका नाम अमित है, ये मुझे मिले। और अमित की जो कहानी है वो भी थोड़ी अलग है। जैसे हम लोग हमेशा जब भी आते हैं तो हवा मिठाई ख़रीदते हैं और ख़रीद के चले जाते हैं, लेकिन क्या उनकी ज़िंदगी को हम जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी पूरी लाइफ बिता रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है। बहुत कुछ उनके बारे में मैंने सुना, बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खड़े होकर ये इसी तरीके से, चाहे ठंड हो गर्मी हो, ऐसे ही खड़े होकर यहाँ बेचते हैं, क्योंकि इनके पीछे, इनके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और जिम्मेदारियों को ये निभा भी रहे हैं। अमित, कब से बेच रहे हैं आप ये 25 दिसंबर से बेच रहे हैं। अच्छा, 25 दिसंबर से बेचना शुरू किया। इससे पहले क्या काम करते थे? आइसक्रीम बेचते थे। आइसक्रीम बेचते थे। कब से पटना में है हमें? 2014 से। 2014 से हैं। तो मतलब शुरुआत पटना के तो आप हैं नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जहानाबाद जिला का रहने वाला है। अमित, ये बताइए कि हर किसी का सपना होता है पढ़ लिख कर कुछ बनना है। आपने पढ़ाई के लिए क्या कुछ सोचा था, मतलब क्या सपने सोचे थे अपने ज़िंदगी में? हम सोच रहे थे कि फोर्स का फॉर्म भरें, फोर्स बने, आर्मी उर्मी, यही सोचे थे। हम अपना लाइफ में यही सोचते थे, पहले पढ़ते थे। गरीबी की हालत नहीं, मेरा पास पैसा नहीं, मेरा पापा को पास था, इसलिए हम लोग यहाँ आने पड़ा। तो ये जो कैंडी आप लेकर आते हैं सारा बिक पाता है? नहीं, 30-40 बिकता है, 80 को लेकर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, वापस दे देते हैं, फिर उसी बना के लाते हैं कैंडी। और पैदल यहाँ से जाते हैं राजा बाजार। पैदल जाते हैं? हाँ, पैदल जाते हैं। और कितनी दूरी होगी यहाँ से? 3-4 किलोमीटर हो ही जाएगी, एक से कम तो थोड़ी होगा। रोज जाते हैं, रोज आते हैं। बहुत तकलीफ़ होती होगी, बहुत दिक्कत भी होता होगा। तो होबे करती है, तकलीफ का तनी मनी होती है, पैदले चलने पड़ता है। किसी का शौक़ तो नहीं न करता कि पैदले चलें, चाहे कुछ भी करें, शौक़ तो करता है कि हम लोग भी चलें गाड़ी से, बाकी गाड़ी मेरा पास है ही नहीं, इसलिए हम कैसे चल सकते हैं, पैदले चलते हैं हम लोग। पहले जैसे आपने बताया कि सपना था कि एयर फोर्स में जाना है या फोर्स में जॉब करनी है, तो वैसा कुछ सोचा था, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो सकी पूरी, और आज जो है ये सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि आजीविका चलानी है, घर चलाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर है अमित, है ना? हाँ, हमारा पास तो है ही है, मतलब सब कुछ देखना, बच्चे को देखना, घर को देखना। हाँ, हमको पापा से अब सोच रहे हैं कि कितना हो पाएंगे, पापा से या मम्मी से कितना करवाएंगे, और हम लोग जवान हो रहे हैं तो हम लोग न खिला सकते हैं, उन लोग तो खिला ही दें, जितना दिन बना, जितना दिन ख्याल लेंगे। अब आगे आपकी एक बेटी है, उसके बारे में क्या सोचा है, क्या चाहते हैं आप? उसका बारे में सोचा हूँ कि पढ़े और लिखे और बढ़िया अच्छी बने, उसको अच्छी जगह पढ़ाएंगे? अच्छी जगह पढ़ाएंगे। मतलब जो सपना आपका पूरा नहीं हुआ, हाँ, उसका पूरा करेंगे। हाँ, हमको नहीं पूरा हो, उसी का पूरा होगा तो ठीक ना है। और बेटा हो या बेटी, उससे हमको लेने देने कुछ नहीं है, हमको आगे बढ़ाना है, सिर्फ हमारा से आगे बढ़िए। ये नहीं कि माने कि हम हवा मिठाई बेच रहे हैं, चाहे अथी कर रहे हैं, तो एकरा मतलब ये नहीं कि हम इसी के काम में लगावें, नहीं। हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, बेटा या बेटी के लिए। और अमित डेली जो है यहाँ पे इसी तरीके से कैंडी बेचते हैं, और यहाँ पर एक उनके शुभ चिंतक आप कह सकते हैं, सचिवालय में काम करते हैं, अनिल झा मेरे साथ हैं। आप डेली देखते हैं इनको? हाँ, बिल्कुल डेली देखता हूँ। गरीबी की हालत में जी रहे हैं, और न इनका बिक्री होता है न बट्टा होता है, और परिवार बताते हैं काफ़ी दिक्कत में हम हैं,
घर चलाना मुश्किल है मेरे को, छोटे बच्चे हैं तो वो भी नहीं बेचारा पालन पोषण हो पा रहा है, और सरकार ध्यान भी नहीं दे पा रही है इनको। जो सरकार को ध्यान दें, अभी कोरोना महामारी से लौटा है, थोड़ा बाजार में रौनक आई है, लेकिन इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे अनिल झा जैसे लोग होते हैं जो रोड पे आते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं तो उन्हें भी तकलीफ होती है, और इसलिए ये शायद आपको एडवाइस दे रहे थे। जी 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 हाँ बिल्कुल, ये बता रहे थे कि सब ले खरीद के और बांट दिया जाए, गरीब बच्चे बहुत झोपड़ी पट्टी में है, सबको दे दिया जाए। हम लोग सोचे थे नहीं होगा तो ऐसा करेंगे योजना। सती है तो जैसा उन्होंने बताया कि बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। सोच सकते हैं आप, राजा बाजार से यहाँ तक पैदल आना और फिर उसके बाद कैंडी बेचना और नहीं बिकना, फिर वापस घर जाना, फिर से नए दिन की शुरुआत करना, अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि जो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया, उनकी बच्ची का पूरा हो, या वो उसके लिए हर वो कोशिश करेंगे। और शायद इसलिए अमित सुबह से लेकर शाम तक इको पार्क के गेट नंबर 1 पर इसी तरीके से खड़े रहते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।